तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक कंपनी के अधिकारी द्वारा हवाई जहाज से यात्रा करने की प्रायिकता 2/5 है तथा रेल द्वारा यात्रा करने की प्रायिकता 1/3 है। तो हवाई जहाज या रेल द्वारा यात्रा करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखो प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रायिकता ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे और एक प्रतिबंध भी लिखेंगे। ठीक है, तो देखो मुख्य अवधारणा। सबसे पहले बच्चों यदि दो घटनाएं हमारे पास ए और बी है तो उनकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए या फिर ए और बी में जो संबंध प्रायिकता का जो सूत्र होता है वह मैं लिख रहा हूं आपके सामने। ये होता है ए यूनियन बी बराबर होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और माइनस होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ इंटरसेक्शन का मतलब होता है और यूनियन का मतलब होता है बच्चों या। अब देखिए दूसरी बात यह है कि यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी हो, यदि ए तथा बी ये परस्पर अपवर्जी हो। अपवर्जी का मतलब होता है एक साथ घटित ना हो। अपवर्जी हो। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी एक साथ घटित नहीं होगी। हो तब तब ए इंटरसेक्शन बी जो होता है इसका मान सदैव क्या होता है, फाई होता है। और इस आधार पर यदि हम इसकी प्रायिकता निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। देखिए क्या कहा गया है, हवाई जहाज से यात्रा करने की प्रायिकता। तो हम मान लेते हैं, माना माना हवाई जहाज से, जैसा प्रश्न में कहा गया है, हवाई, ये हवाई को सही कर लेते हैं बच्चों हम, एक सेकेंड। ठीक है, ये रहा हवाई। तो माना हवाई जहाज से, हवाई जहाज से यात्रा करना, यात्रा करना घटना ए है। ठीक है बच्चों, हमने क्या मान लिया है कि हवाई जहाज से यात्रा करना क्या है, हमारे लिए घटना ए है बच्चों। तो उसके बाद क्या कहा गया, रेल द्वारा। तो हम फिर से कह देते हैं कि तथा तथा रेल से यात्रा करना, यात्रा करना घटना बी है। ठीक है बच्चों, हमने ए और बी दो घटनाएं यहाँ पर मान ली है। इससे हमें सुविधा रहेगी प्रश्न को हल करने में। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखें आप। अब देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हम उस हिसाब से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखो प्रश्न में हमें दो बातें दी हुई है। एक मिनट, इस यात्रा को हम सही कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर देखिएगा बच्चों कि हमें हवाई जहाज से यात्रा करने की प्रायिकता दी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें पी ऑफ ए अर्थात ए की प्रायिकता दी हुई है। तो हम यहाँ पर पी ऑफ ए लिखेंगे। देखो ए की प्रायिकता कितनी है, 2/5। उसके बाद देखो यहाँ पर हमें रेल की भी प्रायिकता दी हुई है। तो ये पी ऑफ बी है आपके पास, ये कितना है आपके पास, 1/2, सॉरी 1/3। अब बच्चों स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ ए तथा बी, ए तथा बी क्या है, परस्पर अपवर्जी है। परस्पर अपवर्जी क्यों है बच्चों, क्योंकि एक व्यक्ति एक साथ दो वाहन में यात्रा नहीं कर सकता है। तो ए तथा बी परस्पर अपवर्जी है, अपवर्जी है। और यदि बच्चों अपवर्जी है तब तब हम कह सकते हैं कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अर्थात ए और बी की जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। मैंने आपको ये बात मुख्य अवधारणा में भी लिख दी थी बच्चों। ठीक है, इस यात्रा को मैं एक बार और लिख देता हूं। देखो यहाँ पर है यात्रा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, जो सूत्र हमने मुख्य अवधारणा में पहले से ही लिख लिया था। तो हम इस बात को लिख लेते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं। देखो बच्चों हम जानते हैं सूत्र क्या है हमारे पास, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर है पी ऑफ ए के
प्लस पी ऑफ बी और माइनस हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखिए हमें ए या बी ज्ञात करना है। तो पी ऑफ ए की प्रायिकता कितनी है, देखो ए की प्रायिकता है 2/5 और बी की है 1/3। तो इसकी प्रायिकता तो लिखते हैं हम 2/5, इसकी प्रायिकता है हमारे पास 1/3 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी है, 0 है बच्चों। ठीक है, तो ये ए की प्रायिकता, ये बी की प्रायिकता और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हमारे पास 0 हो गई। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं, देखो तो 3 और 5 का लघुत्तम कितना होगा, लघुत्तम आ जाएगा इसका 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 11। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11 और बटे में कितना आ जाएगा 15। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।